हेलो डियर स्टूडेंट, IIT जब तक में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बेहतरीन अप्रेंटिस वैकेंसी लेके आए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है और नेवल शिपयार्ड में है। ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल शिपयार्ड रिपेयर यार्ड श्री विजयपुरम, ठीक है, ये यहाँ से है। इसका कमांड है इसका अंडमान एंड निकोबार, वहाँ से। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है गाइस इसकी। मैंने अप्रेंटिस का आपको पहले भी बता रखा है कि काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसमें नेवी में। इसमें क्या मिलता है, नंबर 1 आपको ये एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा। नंबर 2 आपको जो भी नेवी की ट्रेड्समैन स्किल्ड की जो वैकेंसी आती है उसमें खाली एक्स अप्रेंटिस नेवल शिपयार्ड स्कूल के ही स्टूडेंट्स को लिया जाता है। इसमें इस भर्ती में वही लोग फॉर्म फिल कर पाते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अदर्स कोई भी अप्रेंटिस इजेबल नहीं होती उसमें, है ना। तो ये नेवी से अप्रेंटिस करने के लिए आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है कि आप में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है और आपका सिलेक्शन होने के अधिक चांस रहते हैं। आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स पे। हो गया, देखते हैं इसमें कौन किस ट्रेड का क्या क्या आ रखा है। हाँ, एक अपडेट और देता हूँ। पहले क्या होता था, सन 2014 से पहले ये होता था, जो नेवी से अप्रेंटिस करने जाते थे और कहीं वैकेंसी खाली होती थी तो उन लोगों को ये लोग परमानेंट भी कर दिया करते थे। पर अब 2014 के बाद से रूल बदल गया है। अब क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो वैकेंसियाँ आती हैं उसी के थ्रू एक पेपर कंडक्ट कराते हैं, फिर ये उनको भर्ती करते हैं स्किल्ड ट्रेड्समैन स्किल्ड को। जो ट्रेड्समैन स्किल्ड के नाम से वैकेंसी आती है। अभी आई थी, अभी पिछले वर्ष सितंबर में, वो पिछले वर्ष 2025 सितंबर में आई थी मुंबई में, है ना। काफ़ी सारी वैकेंसी थी और अब आने वाली है अभी दिसंबर के समथिंग आने वाली है। आपके क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम में पता लगा है। तो आप लोग कीजिए, आगे आपके भविष्य में काम देगी ये, है ना। तो अभी देखते हैं अपन क्या क्या ट्रेड है, किस किस में है। इनकी अप्रेंटिस का तीसरा बैच है ये, है ना। इनने अभी हाल ही फ़िलहाल में स्टार्ट किया है अपने यहाँ कराना, है ना। उससे पहले अदर जो नेवी के सेंटर्स हैं उन पे चल रही है अप्रेंटिस, है ना। तो अभी देखते हैं अपन किस किस ट्रेड में किस किस को क्या क्या मौका मिला, क्या क्या चीज़ है, सारी जानकारी अपन शेयर करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको और आपको बताता हूँ। पहली ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में 8 वैकेंसी आ रखी है ना। जो इलेक्ट्रीशियन से ITI के हुए स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्रेशर्स पास आउट हुए हैं, अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, वो लोग भी इसमें अप्लाई करें, है ना। क्योंकि अभी आपने किया है ITI कंप्लीट, तो आगे आप कंटिन्यू रहेंगे ना पढ़ाई में और उसमें, तो आप जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिलेगा और नौकरी पा सकते हैं। नंबर 2 फिटर को हम 5 वैकेंसियाँ मैकेनिकल ग्रुप है। ICTSM और ITESM, इनमें 5 वैकेंसी हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 वैकेंसियाँ आ रखी हैं। मशीनिस्ट में 2 वैकेंसियाँ आ रखी हैं। RAC में 3 वैकेंसियाँ हैं। ये मैं जूम करते चल रहा हूँ, है ना। ये RAC में 3 है। मैकेनिक डीजल में 5 वैकेंसी हैं। कोपा में 2 वैकेंसी हैं। कोपा वालों की थोड़ी कमाई है ना, वैसे ज़्यादा आती हैं। प्लम्बर में 3 हैं। कारपेंटर में 6 हैं। वेल्डर में 5 हैं। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 वैकेंसियाँ हैं। शीट मेटल में 2 वैकेंसियाँ। गाइस, अभी ये फुल नोटिफिकेशन नहीं आ रखा है, ये शॉर्ट नोटिस है, तो मैं उसके हिसाब से आपको भी बता रहा हूँ। इसका फुल नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको पूरा डिटेल से और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा डिटेल्ड। वैसे मैं इसी में कवर कर रहा हूँ और आगे जो आएगा उसमें पूरा विस्तार से जानकारी दूंगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके रखें, है ना। बेल आइकन दबा के रखें जिससे आपको तुरंत नोटिफाई हो जाए, है ना। इसमें नंबर अपन चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये इसमें क्या है, ये इनका तीसरा बैच है और इसमें 1 ईयर का ये अपन का कोर्स ड्यूरेशन है। ट्रेनिंग जो होगा 1 ईयर का है। इसमें ITI पास आउट स्टूडेंट्स लिए जाएंगे 10th प्लस ITI, है ना। तो इसमें NCVT भी हो सकता है और जो स्टेट बोर्ड
से किया हुआ ITI है वो भी इजिबल है, दोनों लोग इजिबल हैं इस अप्रेंटिस में। ठीक है, 1992 अमेंडमेंट फॉर ऑफ द टाइम ऑफ उसके रूल के हिसाब से, है ना। एज लिमिट क्या दे रखी है, 18 साल। आपकी कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, है ना। आगे चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड वही आपका जो अप्रेंटिस में लिया जाता है, मेडिकल, है ना। नॉर्मली आपके छोटे मोटे टेस्ट होते हैं और कुछ नहीं है, कोई भी आई साइड वगैरह का कोई चक्कर नहीं है ना। जो सोचो आप वो कुछ नहीं है उसमें, हाइट वगैरह शेड वगैरह उसका कुछ नहीं है, आपका बस नॉर्मली टेस्ट होगा वही, बस उसमें आप पास हो जाएंगे। ऐसे यूरिया वगैरह टेस्ट करना है यूरिन से, और ऐसा कुछ होते हैं, कई सारे होते हैं, पर छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ नहीं है, आप नॉर्मली पास हो जाते हैं। हाँ, प्रोविज़न ट्रेनिंग, इसमें क्या है, वही अप्रेंटिस रूल है, वही दे रखा है, रिवाइज वैकेंसी। ठीक है, हटाइए। जो अपने एक्स सर्विसमैन हैं उनके जैसे चाइल्ड वगैरह हैं तो उनको 3% का छूट है, हटाइए सारा, ये हटाइए अपने काम। ये वही आरक्षण है उसके लिए, OBC SC ST एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, है ना। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड एंड अप्रेंट, वही 92 रूल के हिसाब से आपको मिलेगा, जो भी है वही बनेगा आपका, 10-12 हज़ार रुपये के समथिंग आपका बनेगा इसमें सैलरी, है ना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, इनने क्या किया है, इसमें इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो नेवी के अप्रेंटिस हैं उन सब में क्या होता है, एग्ज़ाम होता है ना, जिसमें 25-25 नंबर के 4 पार्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, GK एंड एक और होता है इंग्लिश, GK और साइंस होता है शायद, है ना। ऐसे कुछ है, यानी रीजनिंग, ऐसी कुछ 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, है ना। तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू होगा आपका। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करेंगे जी, हाई स्कूल प्लस ITI के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। जो भी लड़के शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टूडेंट्स, उनको ये बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट विल बी टेस्टेड फॉर टेक्निकल स्किल, वहाँ वो उन इंटरव्यू में आपको उसके बारे में पूछेंगे, है ना। एक और लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी इशू ऑन एलिजिबल कैंडिडेट ऑन मेल ID, आपकी मेल ID पे कॉल लेटर आ जाएगा और आप उसका प्रिंट निकलवा के आप जा सकते हैं लेके, है ना। रेगुलरली चेक, नहीं बोला आप चेक करते रहें, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरव्यू मार्क्स, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो प्रिपेयर होगी इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे बाद में, है ना। ऑर्डरिंग, जैसे आपका टाई अप होता है तो जो लेटर्स A to Z में पहले जो आता है, जैसे A या B, जैसे कोई मान लीजिए बॉबी है और मान लीजिए अमन है, तो और दोनों की नंबर परसेंटेज सेम है, तो अमन को नौकरी दी जाएगी, बॉबी को बाद में दी जाएगी, क्योंकि अमन का लेटर फर्स्ट है ना, A to Z में, तो अमन को पहले नौकरी दी जाएगी, वो सॉरी नौकरी अप्रेंटिस में पहले दिया जाएगा, है ना। तो ये है इनका मतलब इसमें सीधा सीधा, है ना। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह काफ़ी चीज़ों से ये वो करते हैं, जिससे टाई अप होता है। तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रॉपर्ली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ये वहाँ पे आपके, उसके साथ आपसे ये एक फुल सेट लेंगे, उसमें क्या कहते हैं अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड, और उसमें फ़ोटो लेंगे 7 से 8, वो आपको लेके जाने हैं। देखो इसमें डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, हाई स्कूल मार्कशीट, ITI मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसमें आप कोई भी कार्ड सर्टिफिकेट है आप पे, स्पोर्ट्स, NCC, एक्स सर्विसमैन या PWD कोई भी है तो आप लगा सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैंने कहा था ना, आप खुद बनवा के ले जा सकते हैं ये, है ना। आर्मी वहाँ पे खुद नहीं करेंगे, किसी अब जैसे विशाखापट्टनम में हो तो वहाँ पे वो खुद करते हैं, है ना। जो आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल होता है उसके अंदर होता है उनका पूरा मेडिकल, तो सब अलग अलग सेंटर का अलग अलग हिसाब किताब है ना। इसमें क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, है ना, बनवा के ले जा सकते हैं मेडिकल ऑफिसर से। नोटिस ऑफ द प्रोफेसर कैंडिडेट, ठीक है ना, शुड भी पैरा 1 है वो जो भी है ऑनलाइन का वो देख लेना। हाँ, कमांडेड ट्रेनिंग आपका
दी ट्रेनिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द 1 दिसंबर 2026 फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर। वही आपका 1 दिसंबर 2026 से आपकी अप्रेंटिस चालू हो जाएगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये कुछ देंगे नहीं इसमें। बोर्डिंग एंड लोडिंग कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, वो आप कुछ नहीं मिलेगा, है ना। फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको कैसे फिल करना है, 30 डेज़ मिलेंगे, है ना। और 10 अक्टूबर 2026 तक लास्ट डेट है, और लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, 1 मिनट में पूरा पढ़ लूँ। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले आपको वही अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको फिल करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वुड बी है ओपन ऑफ द वही 10 अक्टूबर को ये बता रहे हैं, है ना। तो दी कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड अपडेट फॉलोइंग द क्वालिटी ऑफ A4 साइज पेपर ऑफ द साइज ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर क्या है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है, ये आपको लगाना पड़ेगा JPG में 200 KB में, ठीक है। ये सब ठीक है। ये सब अपन फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा, है ना, क्या हिसाब से क्या मांगा है ना। आगे देखते हैं अपन और क्या है। ये अपन का हो गया ना। हाँ, यहाँ पे हाँ, ट्रेड टेस्ट एंड पॉजिटिव, ये अपन का है जैसे वही है। वहाँ पे अगर जब अपन पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो पास के लिए या वहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, DGT NAC सर्टिफिकेट, है ना, वो है। और क्या, मेडिकल फिटनेस वगैरह कुछ नॉर्मली है, टेक्स्ट बुक, तो ठीक हटाइए, ठीक है। स्पोर्ट एंड फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब वहाँ पे वो शूज़ वगैरह, पेयर वगैरह, इसका चार्ज भी अलग से लिया जाएगा आपसे, क्लॉथ्स वगैरह का, है ना। यूनिफॉर्म वगैरह इन सब का चार्ज भी लगता है, आप लोगों से जमा कराया जाएगा जब आपका DV होगा तभी पैसा, है ना। 4 से 5 हज़ार यानी 3,000 रुपये के समथिंग आपसे जमा कराया जाएगा। हाँ, हॉस्टल आपका इसमें बिल्कुल फ्री रहता है, 0 कॉस्ट, कोई भी रुपया नहीं लगता। और आपको 2000 से 3000 2,000 रुपये से 1500 2,000 के बीच में आपको कैंटीन चार्ज, जो मतलब आपको खाना मिलेगा, मेस चार्ज देना पड़ता है इसमें, है ना। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो इसलिए मुझे पता है, और मुंबई में कर रहे हैं, विशाखापट्टनम में भी कर रहे हैं, और सेम प्रोसेस है वही रहने का और खाने का। तो आपको उस बात की कोई चिंता नहीं करनी है कि आपको रूम वगैरह लेना है ना, तो मैंने वो अभी आपको बता दिया है। तो गाइस अभी ये आपका रिजेक्शन कैंडिडेट, जी अभी आपका क्या है इसमें, रिजेक्ट का होने के कारण है, जैसे गलत नाम पड़ गया, गलत डेट ऑफ बर्थ पड़ गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो रिजेक्ट हो सकता है, वही है इसमें दे रखा है पूरे, है ना। मिसमैच वगैरह कुछ हुआ तो फादर से नेम वगैरह तो रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। तो गाइस अभी शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट नोटिस के हिसाब से भी मैंने आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज दे दी है इसमें, है ना, पूरा ही बता दिया है। और जब इसका पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, सॉरी नोटिस कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं अपडेट करूंगा, इसलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, है ना। और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, है ना। और आगे आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपना कैरियर में ग्रोथ करते रहें। थैंक यू।